हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम आज फिर आप लोगों के लिए जो 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, 50 क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 67th बीपीएससी आ रहा है, फिर दिसंबर में यूपीआरओ भी होगा और जो है यूपीपीसीएस, और जो भी आगामी परीक्षा आ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, साबित होंगे और आप लोगों के लिए लाभदायक भी रहेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है। देखिए, ये जो है राज्यसभा का सभापतित्व तो करता ही है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सत्रावसान भी कर सकता है, जब वो अध्यक्ष ही होता है राज्यसभा का तो वो सत्रावसान भी कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का भी संरक्षण करता है वो अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन जो है लोकसभा और राष्ट्रपति के समय राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं होता है। इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, वो राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं होता लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और चुनाव कितने क्या होते हैं, 238, 238। शून्य आधारित बजट, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट उसको कहते हैं जिसमें जो प्रत्येक बार नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, प्रत्येक बार नए सिरे से बजट तैयार करने को ही शून्य आधारित बजट कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 25 वर्ष। देखिए, कोई विधायक बनने के लिए, विधानसभा का जो है मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष जो है आयु, जो है न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, विधानसभा या लोकसभा। ठीक है, तो जो विधानसभा का जो मेंबर है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघ मतलब संघ, जिसमें से केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है संविधान के द्वारा ही किया गया। जानते हैं राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, केंद्र संघ सूची है। ठीक है, तो इस तरह से शक्तियों का वितरण संविधान के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर होगा किलायू। किलायू जो है अमेरिका के हवाई द्वीप में है और ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी देखिए इक्वाडोर में है, वेसुवियस जो है इटली में है, फुजियामा जो है जापान में है। तो किलायू जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है और किस राज्य में स्थित है वो मिलाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जो है राजस्थान में है सीता माता। ठीक है, असम में है मानस, उड़ीसा में है सिमलीपाल और कर्नाटक में है बांदीपुर। तो सीता माता राजस्थान में, असम में है मानस और जो है उड़ीसा में सिमलीपाल और कर्नाटक में बांदीपुर। इसका आंसर होगा 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है। ठीक है, पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा काली मिट्टी। दक्षिणी पार्श्व मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तो जानते ही हैं वहाँ पे जो है लावा बना था, तो लावा से जो है लावा का विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी का, तो उससे लावा निकला था, तो उससे वो जो है काली मिट्टी के रूप में, तो उधर जो है काली मिट्टी ज़्यादा है अधिकतर क्षेत्रों में। ऐसे है तो सब, जलोढ़ मिट्टी भी है, लेटराइट मिट्टी भी है, ठीक है, लाल मिट्टी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में काली मिट्टी है। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है? इसका आंसर होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये चंबल नदी पर स्थित है। चौ से चूलिया, चौ से चंबल।
तो इसका आंसर होगा चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात। पूछा निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, ये व्यापारिक फसल सॉरी नहीं है, तो इसका आंसर होगा धान। धान जो है ये खाद्यान्न है, ये व्यापारिक फसल या नकदी फसल नहीं है। पटसन, काजू और रबर जो है ये सब जो है नकदी फसल, ये व्यापारिक फसल है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय, मानसून प्रत्यावर्तन मीन्स मानसून जब जा रहा होता है, ठीक है, उस समय जो बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है, इसका आंसर होगा ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। ठंडी पछुआ हवा और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। बिहार ओडिशा से कब अलग हुआ, इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936। बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है, तो बिहार में ही नहीं बल्कि सभी जगह जो है 5 वर्ष ही है। पहले जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष था, अब तो खैर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, अब वहाँ भी 5 वर्ष कर दिया गया। बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थापित है, इसका आंसर होगा कटिहार। कटिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल स्थापित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसी में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था और इसमें 78 लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे, दांडी तक गए थे, मार्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) के ए में, ये जो है जिसमें अनुच्छेद 19(1) का ए में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसी के तहत जो है प्रेस की आज़ादी की भी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ये इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352 352 आर्टिकल के तहत। देखिए अनुच्छेद 370 कश्मीर से था, जिसको हटा दिया गया है 5 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 371 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, इस 4 स्टेट से के अनुसूचित एसटी से संबंधित है। और जो है अनुच्छेद 395 भारत का सबसे अंतिम संविधान है, संविधान आर्टिकल है अनुच्छेद 395। तो इस तरह से जो है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है, इसका आंसर होगा भारत, ठीक है। तो समय पड़ने पर यह जो है आपातकाल के समय जो है आपातकालीन स्थिति में भारत जो है मतलब सभी राज्यों की शक्ति अपने हाथ में केंद्र सरकार ले लेती है, इसका आंसर होगा भारत, एकात्मक बन जाती है। भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल में, इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में मात्र है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, इसका आंसर होगा मुंगेर। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल फिर से है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी, ठीक है, पलामू की चोरहा पहाड़ी से पुनपुन नदी निकलती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये हेमिस हाई। ये हेमिस हाई जो है लद्दाख में है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, पहले तो जम्मू कश्मीर का भाग था, लेकिन अब जो है उसे अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके, तो वहीं पे लद्दाख में ही हेमिस हाई है। मालाबार सीवेट भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है मालाबार सीवेट सबसे अधिक पाया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, इसका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस के पूर्व अगर पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही था। तो ये अभी जो पूछ रहा है बस घुमा के पूछा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी जो कांग्रेस के पूर्व महत्वपूर्ण संस्था थी या कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय संस्था थी, इसका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। 1876 में स्थापित हुआ था, 1876 में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जानते ही हैं राबड़ी देवी थी।
बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित हुई थी। पश्चिम बंगाल के रिसरा में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? ये द्वारकानाथ टैगोर थे। 1838 में 1838 में स्थापित हुआ था और यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसको जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित जो है एसिड जो है उसका मापन होता है। ठीक है, उस जो अम्ल अंश होते हैं उसका मापन जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है? इसका आंसर होगा हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। साथ में जो है वो जो है विश्व का जो है सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका अर्थ है कार्बन अणु में क्या है? 6 प्रोटॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, सबसे कम जो है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में। मतलब सबसे ज़्यादा गैस में गतिज ऊर्जा होता है अणुओं का, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम जो होता है ठोस में होता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को संवहन कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर और न्यूनतम कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आज हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतना ही था। 50 क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो आप जो है आगे जो आप लोग वीडियो देखेंगे उसमें जो है कोई त्रुटि हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।